हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे डॉग स्टोरीज़ की सीरीज़ में हम आपको कुछ ऐसे डॉग स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो इन स्टोरीज़ के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, हमारे डॉग स्टोरीज़ के एपिसोड 2 में आज हम बात करेंगे हचीको नाम के एक डॉग और उसकी एंडलेस लॉयल्टी के बारे में, जिस डॉग ने अपने ओनर का 9 साल से भी ज़्यादा तक वेट किया। हचीको एक अकीटा डॉग था जो नवंबर 10, 1923 में बॉर्न हुआ था एक फार्म में ओडेट नाम की सिटी के पास, जो कि जापान में है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हाइट्ज़ब्यूरो नाम के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, जो 1924 में एक गोल्डन ब्राउन अकीटा अपने घर एज अ पेट लेकर आए और उसका नाम हचीको रखा। हचीको और हाइट्ज़ब्यूरो में काफ़ी गहरा रिश्ता बन चुका था। हाइट्ज़ब्यूरो हचीको को अपने बेटे की तरह मानते थे। हाइट्ज़ब्यूरो को काम पे जाने के लिए हर रोज़ ट्रेन से सफ़र करना पड़ता था, और जब वो घर से निकलते थे हचीको भी उनके साथ घर से निकल आता था और शिबुया स्टेशन तक उन्हें छोड़ के आता था। जब तक हाइट्ज़ब्यूरो काम से वापस नहीं आ जाते तब तक हचीको उनका वेट करता रहता था और उनके काम से आने के बाद उनके साथ घर जाता था। हचीको का हाइट्ज़ब्यूरो को हर रोज़ स्टेशन जाके छोड़ना और फिर उनके काम से आने के बाद एक साथ घर जाना, इन दोनों का डेली रूटीन बन चुका था। लेकिन मई 1925 में जब हाइट्ज़ब्यूरो अपने यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे तभी उनकी सेरेब्रल हैमरेज से मौत हो गई। उसी वक्त हाइट्ज़ब्यूरो शिबुया स्टेशन में फिर कभी नहीं आने वाले थे, लेकिन फिर भी हचीको अपने घर में ना रहकर हर रोज़ स्टेशन पे आके हाइट्ज़ब्यूरो का वेट करता था और इस उम्मीद में रहता था कि कब वो आएंगे और उसे अपने साथ घर लेकर जाएंगे। हचीको अपने ओनर से मिलने की उम्मीद में 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक हर रोज़ स्टेशन पे जाके अपने ओनर का वेट करता था। हाइट्ज़ब्यूरो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे वहाँ पे उनका एक स्टूडेंट था, हिरोकिची, जिसने अकीटा डॉग ब्रीड पे थोड़ी रिसर्च कर रखी थी। जब हिरोकिची ने हचीको को शिबुया स्टेशन पे देखा तो उसने हचीको का पीछा किया और हचीको को कोबायाशी के घर जाते हुए देखा। कोबायाशी और हाइट्ज़ब्यूरो दोनों एक साथ रहते थे। जब हचीको कोबायाशी के घर पहुंचे तो हिरोकिची ने कोबायाशी से हचीको की हिस्ट्री के बारे में पूछा। हचीको की स्टोरी सुनने के बाद हिरोकिची ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसका नाम था सेंसस ऑफ अकीटास इन जापान। हिरोकिची के रिसर्च के अनुसार सिर्फ 30 प्योर ब्रीड अकीटा डॉग्स बचे थे हचीको को मिला के। हिरोकिची ने कई सालों तक हचीको की लॉयल्टी के बारे में बहुत से आर्टिकल पब्लिश भी किए। उनमें से एक आर्टिकल जापानीज न्यूज़ असाही शिंबन में रिलीज़ हुआ। उसके बाद हचीको नेशनल स्पॉटलाइट में आया। उसके बाद स्टेशन के लोग हाइट्ज़ब्यूरो के इंतज़ार में बैठे हुए हचीको को खाना देने लगे ताकि वो कभी भी भूखा पेट ना रहे। 9 साल 9 महीने और 15 दिन हर रोज़ स्टेशन पे आके अपने ओनर का वेट करने के बाद 8 मार्च 1935 में जब हचीको 11 साल का था तब उसकी मौत हो गई। हचीको की मौत की 2 वजह थी, एक तो उसे कैंसर हुआ था और दूसरा उसे किसी टाइप का इन्फेक्शन हुआ था। हचीको के मरने के बाद उसके फर को प्रिजर्व किया गया और बाद में उसके फर को स्टफ करके नेशनल म्यूजियम ऑफ जापान में रखा गया। हचीको के रिमेन्स को उसके मास्टर हाइट्ज़ब्यूरो के ग्रेव के पास में ही दफना दिया गया। हचीको की याद में शिबुया स्टेशन के पास और बहुत सी जगहों में हचीको के ब्रोंज स्टैचूज भी बनाए गए। हचीको के ऊपर हची अ डॉग्स टेल नाम एक मूवी भी बनी है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि ह्यूमन और डॉग का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग होता है और डॉग ह्यूमंस के लिए कितने लॉयल होते हैं। तो आप अपने डॉग को खुश रखें और उसे बहुत सारा प्यार दें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड हचीको नाम के एक डॉग और उसकी एंडलेस लॉयल्टी के बारे में। और पॉपुलर डॉग स्टोरीज़ के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।